Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, रेलवेज की आरआरबी ग्रुप डी की सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। उसके एडमिट कार्ड्स 13 सितंबर से आप डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होनी है आरआरबी ग्रुप डी की, तो अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तो रेलवेज ने आपकी सहूलियत के लिए ऑफिशियल मॉक टेस्ट की लिंक एक्टिव की है। तो ऑफिशियल मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो आप रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर भी ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक ब्लॉग में आप उसकी डायरेक्ट लिंक भी पा सकते हैं। अगर आपको रेलवेज ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेनी है तो आपको उसकी डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी या फिर जो ऊपर आई बटन दिया है उस पर जरूर मिल जाएगी। आप वहां से टेक्स्ट बुक ब्लॉग पर जाकर की डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो हम कैसे सॉल्व करें और उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको दिखाई देगा टेक्स्ट बुक का ब्लॉग। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफिशियल मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव, वो वाला जो ब्लॉग आर्टिकल है उस पर आप जा सकते हैं। जैसे ही आप उस पर जाओगे वैसे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा डायरेक्ट लिंक टू अटेम्प्ट द आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट। क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट लिंक टू अटेम्प्ट दी आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट। आप अगर उस डायरेक्ट लिंक पे जो हरा रंग का बटन है उस पे आप क्लिक करते हो तो आप सीधे जाओगे ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट की लिंक पर। अब जब आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा चुके हैं वहां पर आपको दिखेगा कि आपको दिया गया है एक लॉगिन का और साइन अप का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये जो विंडो है उसमें आपको कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मॉक टेस्ट है। तो कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स या कोई भी पासवर्ड डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। साइन इन पे आप क्लिक कर दीजिए और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा। जैसे ही आपने साइन इन पर क्लिक किया है आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा है कि एग्जाम जो है ये 90 मिनट्स की होगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये भी आपको वहां मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ध्यान से पढ़ें। इंस्ट्रक्शंस आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं या तो आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज, 15 लैंग्वेजेस हैं, उन 15 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज में आप जो है आपके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। ऊपर आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो वहां से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ लिखा हुआ है कि यू कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन 15 लैंग्वेजेस एज वेल। तो आपको 15 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, उसमें से आप जो है अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ जो है नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में ये कलर कोडिंग क्या है। तो क्वेश्चंस की इन्होंने कलर कोडिंग की रखी है। तो जो कलर कोडिंग है जिसमें आपने जो क्वेश्चन अभी तक विजिट नहीं किया है उसका डब्बा व्हाइट कलर का बना हुआ है। ठीक है, जो आपने अभी तक क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं उसका डब्बा बना हुआ है रेड कलर का। जो आपने आंसर किए हैं, सिर्फ आंसर किए हैं, वो डब्बा बना हुआ है ग्रीन कलर का। ठीक है, और जो क्वेश्चन है आपने आंसर नहीं किए हैं लेकिन आपने उनको मार्क किया है रिव्यू करने के लिए कि आप उस पर वापस आने वाले हैं, तो उसको किया है उन्होंने बैंगनी रंग का यानी कि वायलेट कलर का। और एक अदर ऑप्शन उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपने आंसर किया है लेकिन फिर भी आपको उस पर वापस आना है बिकॉज आप श्योर नहीं है, तो उसको बैंगनी रंग का किया है लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कलर की मार्किंग भी दे रखी है कि आपने उसको आंसर जरूर किया है। ठीक है, तो और जो है आप क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी उन्होंने दे रखा है ऑप्शन कि यू कैन क्लिक टू नेविगेट टॉप या बॉटम। और फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप जरूर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं आपको यहाँ जो बटन दिया हुआ है नेक्स्ट बटन, तो वो नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप न्यू विंडो पर चले जाएंगे। तो उस न्यू विंडो में आपको अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी ये पढ़ाएंगे। उसमें आपको फिर सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप जो है आपकी जो आंसर करने की जो लैंग्वेज है वो आपको आंसर करने की लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर आपको टिक मार्क करना है जो डिक्लेरेशन है
निर्देश हैं वो आपको टिक मार्क करने हैं। तो यहाँ पर आपको 15 लैंग्वेजेस की लिस्ट दी जाएगी। आपको जौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया है। 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शंस आपको मिलेगा, जिसमें हिंदी होगा, मराठी होगा, कोंकणी होगा, गुजराती होगा। तो आप वो लैंग्वेजेस सिलेक्ट करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको टिक मार्क करें। जैसे ही आप टिक मार्क करते हैं, ये जो सफ़ेद रंग का बटन होगा ये आपके लिए ब्लू हो जाएगा। फिर आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंडो है, इस विंडो में आपकी टेस्ट चालू हो गई है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टाइमर दिख रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं 90 मिनट्स की एग्जाम है ये, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टाइम लेफ्ट दिख रहा होगा कि कितने टाइम बचा हुआ है आपकी टेस्ट के लिए। यहाँ पर क्वेश्चंस आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एज ऑफ February 2018 हु ओन्स द कोलकाता बेस्ड IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इसमें से जौन सा ऑप्शन सही है आपको टिक करना है, और फिर आप जब ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर जो मार्किंग दिया हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही आप ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन आपके पास है। एक और ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ऊपर क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले, बहुत से लोगों की आदत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या एग्जाम लेने से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने की बहुत अच्छी आदत होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से पढ़ना है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस पर जरूर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 के 100 क्वेश्चंस आपको पूरी लिस्ट फॉर्मेट में मिलेगी। आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस एक साथ में पढ़ सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए या GS GK के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस एक सेट में नहीं मिलेंगे, कहीं भी आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक और बात आप कर सकते हैं, अगर कोई इमेज वाला या डायग्राम वाला आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो उस डायग्राम वाले इमेज को आप क्या कर सकते हो, एक बार उस डायग्राम पे क्लिक करके उसके बाद आप अगर आपके माउस का स्क्रॉल दबाते हैं तो आपको जो है वो इमेज एनलार्ज होकर के भी मिल जाएगी। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्चुअल एग्जाम में इमेज को ठीक से बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चन पेपर पूरा कैसे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, अब आप एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जब सही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पहले क्वेश्चन को वो हरा बता देगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अभी भी रेड बताएगा आपको, यानी कि आप अभी उस क्वेश्चन पे हैं या आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन सारे बाकी के ऑप्शंस की। ये बाकी के ऑप्शंस हमें क्यों दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया, हरे रंग के क्वेश्चन यानी कि आपने उसको अटेम्प्ट किया है, रेड यानी कि आपने उसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, सफेद यानी कि आप अभी तक उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, यानी आपने उस क्वेश्चन को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, वो है व्हाइट कलर। ठीक है, अब जो ये बैंगनी रंग है, जो खाली बैंगनी है, उसमें कोई हरा नहीं है, यानी कि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, पढ़ा जरूर है लेकिन आपने उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, जब आप उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करोगे तब आप जब एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब आपकी एग्जाम खत्म होते होते आ रही है, तब आप बैंगनी रंग के ये सारे जो आपने मार्क किए हैं उन पर वापस आकर के अपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ के थोड़ा टाइम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको मार्क्ड फॉर रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है और वो बैंगनी रंग का है। कोई क्वेश्चन अगर आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है लेकिन आपने उसको आंसर भी किया है, यानी कि आपने आंसर करके फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है, इसका मतलब आप वो आंसर दे पा रहे हैं लेकिन आप श्योर नहीं है उस आंसर के बारे में, इसीलिए आपने आंसर करने के बाद भी उसको मार्क किया है ताकि आप वापस आकर के उस क्वेश्चन के बारे में एक और बार सोचें। ठीक है, जब सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाते हैं उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनली सबमिट बटन का ऑप्शन आपको मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जब आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब आपका सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया है तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और टेस्ट सबमिट हो जाएगी। एक और चीज याद रखें, जो क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं वो क्वेश्चंस भी आपकी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस माने जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन को आंसर करके फिर उसको मार्क किया है, इसका मतलब है कि वो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में गिने जाएंगे। तो आप जब वापस जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस का मार्किंग जो है मार्क फॉर रिव्यू उसको आप हटा दीजिए।
या फिर उसको आप आंसर ना करिए, ठीक है। तो ये था आपका ऑफिशियल मॉक टेस्ट, जो कि आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट था। उसके लिए कैसे उसको अटेम्प्ट करें और कैसे प्रैक्टिस करें, इसके लिए वीडियो। आप एक्चुअल ऑफिशियल मॉक टेस्ट जाकर के दें और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इससे कैसा फायदा हुआ। इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। इसी तरीके के पैटर्न में और इसी तरीके के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे ऑनलाइन ऑफिशियल मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही आप आकर के और क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको 17 सितंबर या फिर जब भी आपकी एग्जाम है उसके लिए आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हमारी फैकल्टी के, तो जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।